गर्मियों की एक झलसा देने वाली दोपहर थी। उस दिन दफ्तर से छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ जरूरी मामलात निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कुछ लम्हों बाद घंटी दोबारा बजी तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। मेरे सामने एक शरीफ नफ्स शख्स खड़े थे। उम्र मेरी जैसी ही लगती थी। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने नहायत शाइस्तगी से सलाम किया। पहली नजर में मुझे लगा कि शायद चंदे वगैरह के लिए आए हूं, लेकिन उनकी सूरत और अंदाज ने फौरन ये तासर जायल कर दिया। रफीक साहब ने भेजा है। सुना है आप मकान का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना चाहते हैं। मुझे शर्मिंदगी हुई कि इतनी गर्मी में उन्हें देर तक बाहर खड़ा रखा। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ 6 माह के लिए जगह दरकार है, क्योंकि उनका अपना घर तामीर के मराहिल में है। मैंने किराया 3,000 बताया, मगर बात 2,000 पर तय हो गई। वो चले गए तो मुझे अफसोस हुआ कि किराया कुछ कम तय कर लिया। बीवी को मालूम हुआ तो उसने काफी नाराजगी का इजहार किया। कहने लगी कि 2,000 तो बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी काफी नहीं। हम दोनों तालीम याफ्ता थे। मैंने IMSC नुमाया नंबरों से मुकम्मल की थी और जल्दी नौकरी भी मिल गई। शादी भी जल्द हो गई। अगले रोज वो फैमिली हमारे मकान में शिफ्ट हो गई। उनकी बीवी ने मकमल पर्दे में रहना अख्तियार किया हुआ था। बच्चे भी नहायत मुअद्दब और साफ सुथरे थे। बीवी ने बताया कि उसने बच्चों को उन खातून से कुरान मजीद पढ़ने भेजना शुरू कर दिया है। एक दिन मैंने उनके बेटे से कुरान की तलावत सुनी तो दिल से निकला कि काश हमारे बच्चे भी यूं तलावत करें। एक दिन मैंने बीवी से पूछा कि पार्लर जाएगी तो छोड़ दूं। उसने जवाब दिया, अब पार्लर जाना फजूल लगता है। असल खूबसूरती तो वजू, नमाज और कुरान की बरकत से हासिल होती है। मैं हैरत ज़दा था कि मेरे घर में ये तब्दीलियां कैसे आ रही हैं। एक दिन मैं टीवी पर ड्रामा देख रहा था कि छोटे बेटे ने आकर रिमोट से टीवी बंद किया और मेरे साथ बैठ गया। बाबा, एक हजरत मोहम्मद का वाकया सुनाऊं? मैं चौंक गया और थोड़ा नाराज भी हुआ, लेकिन जब उसने वाकया सुनाया तो दिल भर आया। तब्दीलियां एक के बाद एक हो रही थी। बीवी ने एक दिन कहा, केबल बंद करा दें, वक्त और पैसा दोनों का ज़या है और गुनाह अलग। कुछ दिन बाद उसने शॉपिंग का कहा। मैं खुश हो गया। पूछा, क्या खरीदना है? कहने लगी, बुर्का। मैं मुस्कराया तो उसने संजीदगी से कहा, जब मैं गलत काम करती थी आपने कभी मजाक नहीं बनाया, अब नेक काम का इरादा किया है तो मजाक क्यों? मैं खामोश हो गया। फिर एक दिन उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि फरीज की बकिया किस्त अदा कर दें। मैंने हैरत से पूछा कि ये सब पैसे कहाँ से बचा लिए? बस, जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो बरकत खुद ब खुद आती है। ये भी मुझे हमारी किरायादार बहन ने सिखाया। अब हमारे घर में सुकून है। बीवी नरम मिजाज हो गई, शिकायत नहीं करती, बच्चों की तरबियत में मगन रहती है, खुद कुरान सीख रही है और बच्चों को भी सिखा रही है। मुझे आज एहसास होता है कि नजात का रास्ता यही है। वो 2,000 किराया जो उस दिन कम लगा था, आज लगता है कि बेहद कीमती था, क्योंकि उसके बदले में मेरे घर में सुकून उतर आया। जज़ाक अल्लाह।